लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि गांधी जी ने रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर 3 सत्याग्रह किए और जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। तो ऑल दीज इनिशिएटिव्स जो गांधी जी ने सत्याग्रह किए, चंपारण के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, खेड़ा के अंदर, इन सत्याग्रहों से इट मार्क्ड गांधी जी आउट एज अ नेशनलिस्ट विद अ डीप सिंपैथी फॉर द पुअर। तो इन तीनों सत्याग्रह के बाद गांधी जी की छवि एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरी, एक ऐसे नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर उभरी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा भावनाएं थी गरीब वर्ग के लिए, पुअर वर्ग के लिए। तो ये एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका जस्टिफिकेशन देने के लिए इन तीनों सत्याग्रहों को बता सकते हैं कि हाँ, इन सत्याग्रहों के में उन्होंने गरीब वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी और इस तरीके से उनकी छवि एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर उभरी। उसी समय, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये तीनों ही लोकलाइज स्ट्रगल्स थी, ये लोकल लेवल पर लड़ी गई थी, ये नेशन वाइड स्ट्रगल नहीं थी। फिर 1919 में ये जैसे ही ये तीनों सत्याग्रह सफल हो गए, अंग्रेज़ों ने इंडिगो प्लांटर्स को ये आज़ादी दे दी कि वो अपनी मर्ज़ी के क्रॉप्स उगा सकते हैं। अहमदाबाद के मिल वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को कुछ हद तक बेहतर किया और टैक्सेस में भी रेमिशंस दिए गए खेड़ा के किसानों को। उसके बाद ये तीनों आंदोलन पूरी तरीके से सफल हो गए। इसके बाद गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना एक नेशन वाइड सत्याग्रह किया जाए कॉलोनियल रूलर्स के खिलाफ। और उसी समय संयोग ऐसा हुआ कि कॉलोनियल रूलर्स दे डिलीवर्ड इनटू गांधी जीज लैप एन इशू फ्रॉम विच ही कुड कंस्ट्रक्ट अ मच वाइडर मूवमेंट। उसी समय गांधी जी की गोद में कॉलोनियल रूलर्स ने एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिसे वो एक राष्ट्रवादी मूवमेंट बना सकते थे। एक ऐसा मुद्दा उनकी गोद में लाकर डाल दिया जिसके दम पर वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकते थे। वो मुद्दा क्या था? जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी जा रही थी, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई। जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी जा रही थी, उस वक्त ब्रिटेन ने क्या किया था? प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी। सेंसरशिप का मतलब कि प्रेस क्या बैन कर दिया था। बैन पूरी तरीके से नहीं, ये बात पूरी तरीके से देखी जाती सेंसरशिप के अंदर कि प्रेस क्या छापेगी। प्रेस को वही चीज़ छापनी पड़ती है जो सरकार चाहे, ठीक है, जैसा लीडर चाहे वो ही प्रेस को करना पड़ता है। प्रेस की फ्रीडम पर बैन लग जाता है। तो वो सेंसरशिप ब्रिटेन ने लगा दी थी। प्रेस का मतलब मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उस वक्त था ही नहीं। तो प्रेस के ऊपर यानी न्यूज़पेपर्स के ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी एंड परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। और उन्होंने लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिया बिना किसी ट्रायल के। यानी कि लोग जेल में डाल सकते हैं लेकिन लोगों को अपना बात को अपनी जस्टिफिकेशन देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें कोई ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। नाउ ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, अब जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1919 की बात है तो मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 तो 1918 में ही ख़त्म हो गया था। तो 1919 में एक कमेटी उन्होंने बनाई, ठीक है। इस कमेटी को चेयर किया, लीड किया सर सिडनी रॉलेट ने, ठीक है। और रॉलेट कमेटी का काम क्या था कि आप देखो कि क्या हमने ये जो 2 रूल्स लाए थे, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के लोगों को कैद कर लेना, और प्रेस के ऊपर सेंसरशिप, क्या ये हमें कंटिन्यू करने चाहिए या फिर हटा देने चाहिए? तो रॉलेट कमेटी ने कहा कि यू शुड कंटिन्यू दैम, ठीक है, इन्हें कंटिन्यू करो। तो इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने एक कंट्री वाइड कैंपेन की शुरुआत की जिसे, और इस एक्ट को, ये जो रॉलेट कमेटी ने ये जो कहा कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए, उसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक कंट्री वाइड कैंपेन की शुरुआत की, एक नेशन वाइड कैंपेन की शुरुआत की। तो शहरों में और जो टाउन्स हैं वहाँ पर, हमारे नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में, यानी कि राजस्थान, पंजाब, इन इलाकों में, और गुजरात, नॉर्थ, यूपी, हिमाचल, इन एरियाज़ के अंदर क्या हुआ कि लाइफ केम टू अ स्टैंड स्टिल। सो दिस कैन बी आस्क्ड, ये ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉलेट सत्याग्रह। इसे रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी ने जिस तरीके से रॉलेट एक्ट का विरोध किया उसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि रॉलेट सत्याग्रह के अंदर क्या क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन द रॉलेट सत्याग्रह, या फिर यूँ पूछा जा सकता है व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉलेट सत्याग्रह। तो आपको यही लिखना है, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के अंदर लाइफ
पूरी तरह से स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, पूरी तरीके से रुक गई थी। सारी जो दुकानें थी वो बंद हो गई थी, स्कूल्स बंद हो गए थे, ठीक है। ये सब बंद क्यों है? क्योंकि बंद वॉज कॉल्ड, गांधी जी ने ये आग्रह किया था कि आप अपने स्कूल्स को, अपनी शॉप्स को बंद कीजिए। द प्रोटेस्ट्स वर पर्टिकुलरली इंटेंस इन पंजाब, वेयर मेनी मैन had served on the British side in the war, expecting to be rewarded for their service. Instead they were given the Rowlatt Act. अब ये जो विरोध था ये पंजाब में ज़्यादा था, ठीक है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध पंजाब में ज़्यादा था। कारण ये था कि पंजाब के ज़्यादातर जो मैन थे, ज़्यादातर जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई करी थी। अब जब वो लड़ाई लड़ी थी तो वापस आके उन्हें लगा कि शायद ब्रिटेन उन्हें रिवॉर्ड देगा फॉर वो जो वैलियंटली वो बहुत ही वहाँ पर अंग्रेज़ों की तरफ से लड़कर आए थे, तो शायद उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन रिवॉर्ड के बजाय उन्हें तो रॉलेट एक्ट मिल गया। तो गांधी जी वहाँ पंजाब गए, तो पंजाब जाते समय रास्ते में उन्हें डिटेन कर लिया गया, रास्ते में उन्हें कैद कर लिया गया, और बहुत सारे दूसरे कांग्रेसमैन को भी कैद कर लिया गया। इवन एज प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेसमैन वर अरेस्टेड, इन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर हो गई पंजाब के अंदर, एंड ये पीक पर पहुंची अमृतसर के अंदर। यानी पूरे पंजाब के अंदर राइट्स हो रहे थे, लोगों को डिटेन किया जा रहा था, कैद किया जा रहा था, और ये जो सारा सीन चल रहा था इसका क्लाइमैक्स मीन्स टॉप पॉइंट था अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर, जहाँ पर अप्रैल 1919, डेट थी 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश ब्रिगेडियर, हिज नेम वॉज जनरल टायर, ब्रिटिश ब्रिगेडियर ऑर्डर्ड दैट, उसकी जो अपने सोल्जर्स को उसने ऑर्डर किया कि आप ओपन फायर करो इस नेशनलिस्ट मीटिंग पे। जलियांवाला बाग जो एक जगह थी जहाँ पर लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन जनरल डायर ने ऑर्डर किया कि अपने ट्रूप्स को कि आप वो जो मीटिंग हो रही है उन पर गोलियां शुरू कर दो। तो इस इंसिडेंट में 400 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसे जलियांवाला बाग मैसेकर के रूप में जाना जाता है। तो रॉलेट सत्याग्रह के बाद गांधी जी अब एक नेशनल लीडर बन गए थे, ठीक है। एक पूरे देश में उनको पहचाना जाने लगा, वो एक बहुत जाने माने लीडर बन चुके थे। पहले वो 3 सत्याग्रह कर चुके थे, लेकिन वो लोकल लेवल पर थे। लेकिन नेशनल लेवल पर रॉलेट सत्याग्रह के बाद गांधी जी एक नेशनल लीडर बन चुके थे, और उसकी ये जो रॉलेट सत्याग्रह था वो सक्सेसफुल हुआ। उसकी सक्सेस के बाद गांधी जी ने सोचा कि हम एक और बड़ा मूवमेंट करते हैं। तो गांधी जी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इंडियंस हु विश्ड colonialism to end were asked to stop attending schools, colleges and law courts. गांधी जी ने उन भारतीयों को आगे आने को कहा जो चाहते थे कि जो अंग्रेजी शासन है उसकी समाप्ति हो। तो इसके लिए उन्हें स्कूल जाना छोड़ना होगा, ब्रिटिश के स्कूल्स जाने छोड़ने होंगे, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, और उन्हें टैक्सेस भी नहीं भरने। अगर आप चाहते हो कि इंडिया आज़ाद हो तो आप ना तो स्कूल जाएं, ना कॉलेज जाएं, ना कोर्ट्स जाएं, और ना ही टैक्सेस दें। तो इन सम दे वर आस्क्ड टू एडहियर टू अ रिनंसिएशन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि अगर आपको ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए तो आपको खुद ये जो आपने स्वेच्छा से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये जो एसोसिएशन बनाया हुआ है, आप उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उसे आपको रिनाउंस करना होगा, आपको उसे त्यागना होगा, उनसे कोऑपरेट नहीं करना है। तो इसीलिए तो इस आंदोलन का नाम नॉन कोऑपरेशन पड़ा कि ब्रिटेन को कोऑपरेट नहीं करना है। इफ़ नॉन कोऑपरेशन वॉज इफेक्टिवली कैरीड आउट, सेड गांधी जी, इंडिया वुड विन स्वराज विद इन अ ईयर। तो ये उनकी बुक जो हिंद स्वराज थी, जो शायद 1909 में आई थी, तो 1909 में आई इस बुक हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा था कि अगर इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो विद इन 1 ईयर ये जो ब्रिटिश रूल है इट विल कम टू एन एंड, और स्वराज हमें मिल जाएगा। टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल ही जॉइंड हैंड्स विद खिलाफत मूवमेंट दैट सॉट टू रिस्टोर द कैलिफेट।
a symbol of pan-Islamism which has recently been abolished by the Turkish ruler Kemal Atatürk. अब गांधी जी ने अपने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और बड़ा करने के लिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ हाथ जोड़ लिए, ठीक है, उनके साथ हाथ जोड़ लिए। मोहम्मद अली, शौकत अली द्वारा ये मूवमेंट चलाया जा रहा था और इस मूवमेंट के साथ हाथ जोड़ लिए और उन्हें लगा। और खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट जो ऑटोमन एम्पायर है वहाँ पर कैलिफेट होता है, तो कैलिफेट एक सिंबल होता है पैन इस्लामिज्म का। पैन इस्लामिज्म का एक सिंबल होता है कैलिफेट, और इस सिंबल को एबोलिश किया टर्किश रूलर कमाल अतातुर्क ने, ठीक है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे कि कैलिफेट को वापस रिस्टोर किया जाए, कैलिफेट रूल को वापस लाया जाए। तो उन मूवमेंट्स को, उनमें से एक मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एक अम्ब्रेला के अंडर लाया जाए। अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट से जोड़ देंगे तो ना केवल हमारे मूवमेंट ब्रॉड होगा बल्कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। अब ये किस तरीके से इस आगे बढ़ा, किस तरीके से इसका अंत हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।